नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 चैनल जी राजस्थान पर। मैं आपके साथ हार्दिक दवे। तारीख 22 जनवरी 2024, वो ऐतिहासिक दिन जब अयोध्या में रामनगरी में होने वाली है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। और कार्यक्रम में नहीं जाने के फैसले को लेकर विपक्षी दलों ने अब इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर रख दिया है। कांग्रेस के अलग अलग नेता अलग अलग सुर में बोल रहे हैं। कोई कह रहा है कि जाना चाहिए तो कोई कह रहा है कि जाना अशुभ होगा। यानी जितने लोग उतनी बातें, जितने लोग उतने बहाने। देखिए, अयोध्या धाम में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी सिर्फ रामलला की जन्मभूमि पर नहीं हो रही, बल्कि ये तैयारी उन तमाम जगहों पर हो रही है जहां जहां भगवान राम के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अयोध्या में जारी रामकाज को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है। पहले एक के बाद एक कांग्रेस नेताओं ने 22 जनवरी के न्योते को ठुकराया। अब इस फैसले को सही साबित करने की चौतरफा कवायद चल रही है। ताजा बयान है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने अपने सियासी आकाओं के फैसले को जायज ठहराने के लिए धर्मशास्त्र का सहारा लिया है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहां कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। तो दिग्विजय सिंह की असली तकलीफ ये है कि इस आयोजन का प्रचार बीजेपी बढ़ चढ़कर कर रही है। दिग्विजय सिंह ही नहीं, विपक्ष के कई दलों को इसी बात का अफसोस है। जो पार्टी भगवान राम का अस्तित्व ही नहीं मान रही थी, उस पार्टी से और उम्मीद क्या करी जा सकती है। इन्होंने एक समय सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि राम सेतु काल्पनिक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर 2 कदम और आगे बढ़े और कांग्रेस की हार की घोषणा तक कर दी। देखिए, कांग्रेस ने जब जब सनातन को कुचलने की आवाज उठाई, जब जब हिंदू का अपमान किया और जब जब भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े किए, तब तब कांग्रेस का बुरा हाल हुआ है। कांग्रेस नेता प्रियंक खरगे ने भी कांग्रेस के फैसले के समर्थन में शंकराचार्य का नाम लिया। 4 शंकराचार्य बोल रहे हैं, संत साधु बोल रहे हैं कि राम मंदिर इनकम्प्लीट है। जैसे तरीके से रामलला की प्रतिष्ठापन हो रही है वो ठीक नहीं है, तो उनकी बात क्यों नहीं मान रहे हैं। इन सब के अलावा आम आदमी पार्टी ने भी शंकराचार्यों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आने से इनकार करने को मुद्दा बनाया और बीजेपी से सवाल पूछे। उनकी बात का आदर हिंदू धर्म में होना चाहिए, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं हिंदू धर्म में। उनसे बड़ा कोई आदमी नहीं है जो इस हिंदू धर्म की परिभाषा बता सके, क्या सही है क्या गलत है वो बता सके। दरअसल कांग्रेस खुद को घिरता देख पूरी पीठ के शंकराचार्य निश्चलानंदा सरस्वती जी महाराज का सहारा ले रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की प्रतिष्ठा होगी तो शास्त्र सम्मत विधा से होनी चाहिए। यह मैं तो विरोध नहीं करूंगा, जाऊंगा भी नहीं। बीजेपी पर उठ रहे सवालों का जवाब विश्व हिंदी परिषद ने दिया और दावा किया कि जो कहा जा रहा है वो सच नहीं है। शंकराचार्य नहीं आ रहे, पर शारदा पीठ और श्रृंगेरी के शंकराचार्यों ने स्पष्ट किया है एक प्रेस रिलीज से कि उनको इस आयोजन की प्रसन्नता है। लेकिन बीजेपी नेताओं को ये बात अच्छी तरह से पता है कि कांग्रेस अपने फैसले को लेकर पूरी तरह से सहज नहीं है। VHP has given them a golden opportunity to retire or atone some of their sins, but they missed the bus again. I am feeling pity and sad for them. रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में जाने के फैसले को लेकर सवाल और फिर उन सवालों के जवाब में सवालों का दौर जारी है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लालू और नीतीश की पार्टी पर एक साथ प्रहार किया। इन लोगों को ज्ञान की कमी है, इसीलिए ऐसी बातें लालू जी और सब लोग बोल रहे हैं। बहरहाल अयोध्या से होकर बहने वाली सरयू नदी का बहुत सारा पानी बह चुका है। अतीत की बातें अब इतिहास बन चुकी हैं, लेकिन अब जो यहाँ हो रहा है उसे दुनिया देख रही है और एक नया स्वर्णिम इतिहास लिखा जा रहा है। इस बीच सियासत अपने परवान पर है और नेता अपने अपने सच की तलाश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।